इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि jorvia.me इस एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन बेसिकली ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है, जहां पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, प्राइसिंग फीचर भी है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत से फीचर्स है। एक पोस्ट पर डे कर सकते हो, 3 पोस्ट। ठीक है। पोस्ट वाला भी है, ऐसे एड्स मैनेजमेंट सिस्टम भी है। यहाँ पर आप जो है वो मल्टीपल एड्स पोर्ट पे आप जो है वो एड्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल एड्स लगी हुई नहीं हुआ, तो यहाँ पर एड्स शो हो रही होती है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, प्राइवेसी, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और डिफरेंट के हर कैटेगरी के जो आर्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। हर कैटेगरी के यहाँ पर आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देखते रहें आप। ठीक है। ये सारे आ गए। अब हम जो है वो चूंकि हमारा टॉपिक है अजाइल वाला है, तो मैं अब आपको अजाइल का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे, गूगल से करना चाहें तो गूगल से कर लें, अदरवाइज आप अपना पासवर्ड वगैरह भी कर सकते हैं। लॉगिन टू डैशबोर्ड करेंगे आप, तो आप डैशबोर्ड में चल जाएंगे। तो इसमें कितने ब्लॉग्स हैं, कितने ऑथर्स हैं, वो सारा यहाँ पर जो है वो मेंशन है। अब आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। प्रोजेक्ट्स जाएंगे, अजाइल पल्स में हम जो यूज़ होंगे, यहाँ जाएंगे यहाँ पर। अब अजाइल पल्स में हम चले गए, तो अब यहाँ पर ये है कि अजाइल पल्स में हमारा प्रोजेक्ट इंटेलिजेंस डैशबोर्ड है, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ कंप्लीट ए टू जेड बताऊंगा, लेकिन फिलहाल भी आपको सब्र करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पर सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये क्या है, अजाइल प्रोसेस, आपने सुना होगा जायरा वगैरह। ठीक है। उसमें भी क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्प्रिंट होते हैं, टास्क होते हैं, बग्स होते हैं, रिस्क होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, बजट इंटराइज होते हैं, डिलीवरेबल्स होते हैं। ठीक है। तो हम जो है वो ऐड प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम ऐड प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जॉर्विया, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसके की लिख लेते हैं कि भाई कोई भी की हो सकती है, लाइक ब्लॉगिंग। ठीक है। क्लाइंट लिख लेते हैं, क्लाइंट कौन है, इंजीनियर शुएब। ठीक है। प्लानिंग, अच्छा स्टेटस में क्या है हमारे पास, प्लानिंग है, एक्टिव है, ऑन होल्ड है, कंप्लीट है, या एट रिस्क है। फिलहाल हम इसको प्लानिंग में कर लेते हैं। लो है, रिस्क हाईएस्ट, ये भी कर लेते हैं हम। ठीक है। हेल्थ है, वेल्थ, ये सारा कुछ हमने कर लिया। ठीक है। अच्छा बजट क्या है हमारे पास, बजट 500 कर लेते हैं। ठीक है। स्टार्ट डेट हम कर लेते हैं आज की, और एंड डेट हम कर लेते हैं 12 की। डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, दिस इज अ ब्लॉगिंग एंड एड्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ओके। यहाँ हम सेव प्रोजेक्ट करेंगे। सेव प्रोजेक्ट करेंगे, तो अब आप देखें यहाँ पर जो भी आ गया, प्लानिंग दिख रहा है, ओनर कौन है, कोडिंग साहब मैं हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, एडिट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड आ रहे हैं। ऊपर जाएंगे आप, ऊपर आप जाएं तो यहाँ पर सारा ग्राफ है। किसका ग्राफ है, चार्ट का है, वेलोसिटी वगैरह सारा कुछ अभी आपको बताता हूँ। तो अभी हमारे पास क्या होगा, एक प्रोजेक्ट आ गया। अब वो एक प्रोजेक्ट कहाँ दिखेगा हमें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये सारा कुछ यहाँ पर डैशबोर्ड में हमें शो करवाएगा। फिलहाल हमें और प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम स्प्रिंट पे जाते हैं। स्प्रिंट में हम गए, तो हमारे पास क्या है, ऑल स्टेटस में क्या है हमारे पास, प्लान, एक्टिव, ये जो हमारे पास फिल्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास कोई स्प्रिंट नहीं है। तो स्प्रिंट क्या होता है, 14 डेज का होता है, किसी में जो वो 1 मंथ का होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट हमारे पास कौन सा, जो भी रहा, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे इसके। ठीक है। स्प्रिंट नेम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या, तो फर्स्ट स्प्रिंट नेम हम कर लेते हैं फ्रंट एंड। ओके। फ्रंट एंड स्प्रिंट। ओके। गोल टू कंप्लीट होम पेज। ओके। अच्छा स्टेटस क्या है, प्लान हम कर लेते हैं। ठीक है। कमिट पॉइंट क्या है, वी विल, अच्छा कमिट पॉइंट 4 कर लें आप। ठीक है। कम्प्लीटेड पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि कमिटेड कितने अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 5 कमिटेड पॉइंट से हम कमिट कितने किए, कम्प्लीटेड कितने हो गए, 2 कर लिए। ठीक है। स्प्रिंट हमने कर, अच्छा यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट लिख दिया, एंड डेट लिख दिया। ठीक है। इसको हमने सेव प्रिंट स्प्रिंट कर दिया। ठीक है। सेव स्प्रिंट किया, तो हमारे पास डेटा आ गया। ऊपर हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑन ट्रैक टास्क या डेडलाइन अभी हमारे पास 100% है। स्टोरी पॉइंट्स पर स्प्रिंट कितने हमारे पास, 2 है। ठीक है। अच्छा
अब यहाँ पर क्या है, ओवरऑल वॉच हो रहा है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, स्टोरी पॉइंट हमारे पास 2 हो गए, स्प्रिंट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास कमिट कितने थे, 5 मैंने अभी लिखा था। यहाँ पर कितने कम्प्लीटेड 2, तो ये मैंने अभी आपको बताया था नीचे के कम्प्लीटेड कितने हुए और कमिटेड कितने हैं, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड में हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, और वो है ये स्टोरी पॉइंट्स पर स्प्रिंट क्या है, 2। यानी कि अभी हमारे पास क्या कम्प्लीटेड कितने हुए, 2 है। बिल फर्स्ट एक और स्प्रिंट बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं बैकएंड, ठीक है। अच्छा, टू कंप्लीट ऑथेंटिकेशन पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। अच्छा, ये प्लान की जगह हम कर लेते हैं इसको एक्टिव, ठीक है। कमिट पॉइंट हमारे लिख देते हैं 10, कम्प्लीट कितने 3। अब देखिए वहाँ पर 5, यहाँ 4 लिख देते हैं, वहाँ पर 6 होने चाहिए, 6 होंगे या देख लेते हैं क्या शो होंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 कर ले, यहाँ पर हम ये कर लेके और सेव पॉइंट किया। अब हम देखते हैं ग्राफ के साथ शो होते हैं, ये तो हमारे पास शो हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये 10 है, यहाँ पर क्या है 4, यानी कि ये 2 स्प्रिंट है अलग अलग, ठीक है। ये अलग है फ्रंट एंड स्प्रिंट, बैक एंड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें बर्न चार्ट देखें आप कि रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास, आइडियल कितने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 3 है, मतलब कि रिमेनिंग फ्रंट एंड स्प्रिंट कितना है हमारे पास, फ्रंट एंड कहाँ पर है, ये रहा। इस पे कमिट कितने थे, 5, कितने कंप्लीट हो गए, 2, तो कितने रहते हैं, 3। तो ये क्या बता रहा है, 3, ठीक है। ये क्या है, रिमेनिंग 6। रिमेनिंग 6 क्या पर है, बैक एंड का मतलब क्या है, बैक एंड मतलब ये है। यहाँ पर कितने कमिट थे, 10, यहाँ पर कितने हुए, 4 लिखा हुआ है ऊपर, तो कितने बच गए, 6। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 6। समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारे पास आइडियल जो फिलहाल भी नहीं है, ठीक है, देख लेंगे उसको। तो यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम बन गया। ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, स्टोरी पॉइंट्स क्या है पर स्प्रिंट, मतलब कि स्टोरी पॉइंट्स हमारे पास हमने जो लिखे हैं वहाँ पर वेलोसिटी में, वो हमारे पास क्या हो गए, 3 हो गए। पहले हमारे पास कितने थे, 2 थे, अब क्या हो गया हमारे पास 3 हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं एडिट करूँ, ठीक है, और ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ, ठीक है। ये 100% और 50% सारा कुछ हो रहा है, कंप्लीशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम टास्क बनाते हैं, किसके अंदर होगा, स्प्रिंट के अंदर टास्क होता है, आपको पता ही है। अब हम जोरवीरा प्रोजेक्ट है, टास्क टाइटल लिखते हैं हम लोग होम पेज, ठीक है। असाइन ही किससे को करना है, अपने आप को ही असाइन, ओहो बंद हो गया, चल गया। असाइन किसको करना है, शेप कर लो, ठीक है। टू डू स्टेटस क्या है, टू डू करना है, इन प्रोग्रेस है, क्या है, ब्लॉक है, क्या हो गया, टू डू हो गया, ठीक है। लो स्टोरी पॉइंट्स क्या है, 5 कर दो, ठीक है। इसका स्टोरी पॉइंट 5 है। अच्छा, यहाँ पर 15 कर दिया, यहाँ पर हमने सेव क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्प्रिंट पे जाए हैं और यहाँ पर हम ऐड करें तो ठीक है, कंप्लीटेड पॉइंट्स वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये टास्क हो गया हमारे पास, कितना टास्क हो गया हमारे पास, एक टास्क। ऊपर जाकर देखते हैं अभी ये किस तरह से हमें बना कर देते हैं। अब ये देखो, ये तो हमारे पास स्प्रिंट वाला, उसको छोड़ दे, बर्न डाउन चार्ट गया वहां बता रिमेनिंग वर्क कितना रहता है, बस आइडियल, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, क्या सीन है, कह रहा है फ्रंट एंड स्प्रिंट में हमारे पास 5 आइडियल है, फ्रंट एंड स्प्रिंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैक एंड पे आइडियल क्या है, 2 है। अच्छा, यहाँ पर आइडियल 2 क्यों है, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है बैकएंड, बैकएंड में हमारे पास आइडियल 2 है, मतलब कि इसका भी हम, यहाँ पर हमारे पास 10 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर फ्रंट एंड स्प्रिंट है। तो ये जिस तरह हम लोग वर्क टास्क कर रहे होते हैं उस हिसाब से ये हमारे पास कैलकुलेशन करके बताएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं, लाइक टास्क हो गया, एक और टास्क हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैकएंड, ठीक है। टू डू की बजाय हम लोग इन प्रोग्रेस कर लेते हैं, लो की जगह मीडियम कर लेते हैं, स्टोरी पॉइंट हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम टास्क देते हैं, देखते हैं कि अब इससे आइडियल पॉइंट 3 है, वो तो वहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, मतलब 1 हमने ऐड कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 25% कॉन्फिडेंस स्केड्यूल परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है। 100% हमें दे रहे हैं वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाते हैं बग्स में, बग्स में हम गए तो हम ऐड बग्स करेंगे, ऐड बग्स करेंगे, बग टाइटल लिख देते हैं नैव बार बग, ठीक है।
बग आ गया, ठीक है। अच्छा, सॉवरिटी देते हैं हाई, स्टेटस के ओपन है, ठीक है। असाइन किसको करते हैं हम, शोएब को कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐड कब हुआ था ये, क्योंकि रिसॉल्व ऐड रिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ, 30 कर देते हैं, ठीक है। तो हम सेव बग करेंगे, हम ये भी फिलहाल क्या ओपन है। एक और बग, पहले हम ऊपर ग्राफ देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास ग्राफ, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ओपन बग, बग बता रही है, बग का है, ठीक है। ऊपर वाला किसका था, ये किसका था, ये वाला, ये स्प्रिंट का था। ये किसका, जनरल था, रिमेनिंग वर्क बस आइडियल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अभी कितना बता रही है, 3 और, ठीक है। ये सारा कुछ हमें बता रहा है। अच्छा, ऊपर जाते हैं हम, तो ये हमारे पास कह रहा है ओपन वर्सेस रिसॉल्व। अभी रिसॉल्व कितने में, 0, ओपन कितना है 1, ठीक है। अभी हम इसको रिसॉल्व, एक रिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं, बग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो ने- यहाँ पर हम ब्लॉग डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। यहाँ पर हम जो है वो मीडियम कर लेते हैं, ओपन नहीं है, ये है इन प्रोग्रेस, और स्वेप कर लेते हैं, ठीक है। डिटेक्टेड एट, ठीक है, रिसॉल्व एट। अच्छा, यहाँ पर सेव कर दिया। अब ऊपर देखें आप, ग्राफ चेंज हो गया, क्या मतलब, एक बंद प्रोग्रेस। अब ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पर आप देखें रिसॉल्व टू ओपन है, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू है। अब हम क्लोज करते हैं, एक को हमको जरा क्लोज कर दें तो अच्छा हो जाएगा। हम तीनों ही बना देते हैं, क्या कहते हो। अच्छा, यहाँ पर हम कैरोसल, ठीक है। यहाँ पर हम मीडियम कर लेते हैं, यहाँ पर हम जो है वो रिसॉल्व भी कर लेते हैं, और उसका भी देख लेते हैं, ठीक है, डिटेक्टेड। ठीक है, एक और भी हम कर लेते हैं, बग क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमको फूटर, ठीक है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो फिर मुझे इस तरह के नाम याद आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्लोज, रिसॉल्व कर लेते, क्लोज कर दिए, शेप लिख देते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं साइन टू डिटेक्टेड एड, ओहो, डिटेक्टेड एड, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह क्लोज हो गया, एक सॉल्व हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया, और एक हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं एक कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। अच्छा, ये इसको हम मीडियम कर लेते हैं, यहाँ पर हम ट्री गेट कर लेते हैं। अच्छा, सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसने हम सारा बता रहे कितने रहते हैं, कितने हुए हैं। और यहाँ पर हम हमें बता रहे कि भाई 2 रिसॉल्व हो गए और 3 ओपन है, ठीक है। अच्छा, इन प्रोग्रेस, रिसॉल्व पर तो एक हो गया, क्लोज वाला एक हो गया, ठीक है, 2 क्लोज। अगर हम क्लोज वाले को रिमूव कर दें, या फिर हम उसको हम चेंज कर दें, लाइक क्लोज है, उसको हम चेंज करके लाइक ओपन कर दें, अब आप देखिएगा, ठीक है। तो मतलब कि रिसॉल्व वाला भी होगा और क्लोज वाला भी। तो इसमें क्या होगा कि भाई एक जो है वो एक रिसॉल्व हो गया, क्लोज भी हो तभी वो रिसॉल्व में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर रिस्क की तरफ। हमने रिस्क किया, तो यहाँ पर हम नैव बार रिस्क, स्कोप कौन सा हमारे पास, कैटेगरी, टाइम लाइन, बजट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम हो गया, इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी मीडियम है, ओपन मिटिगेशन प्लान, फिलहाल इसको रहने मिटिगेशन प्लान को मिटिगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन हो गया, तो हम ओपन जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास उसका भी शो हो जाएगा, एक और एट रिस्क, ओवरऑल स्टेटस क्या एट रिस्क, क्यों, क्योंकि वो ओपन हो गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या ओपन रिस्क कह दिया, रिस्क एंड इश्यूज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पर, यहाँ तो वो रिस्क वाला टीम मेंबर्स हम ऐड कर लेते हैं, टीम मेंबर्स नेम, इलेक्ट्रिकल,
एलोकेशन कैपेसिटी आर 5, लॉग्ड आर 6, प्रोडक्टिविटी 3 मेंबर्स ऐड कर दिए हमने। ठीक है। अच्छा, फेल टू क्रिएट अजाइल रिकॉर्ड। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर एक बग आ गया होगा, उसको हम देखें। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास बग आ गया होगा, तो इसको फिक्स कर लेंगे। अच्छा, बजट इंक्रीज में हमारे पास क्या है, हम बजट इंक्रीज करेंगे। लेबर है हमारे पास है बजट कैटेगरी का इंजीनियर डिजाइन क्यूए क्राउड क्वेश्चन प्लान अमाउंट एक्चुअल प्लान अमाउंट कितनी थी हमारे पास 10,000, एक्चुअल कितनी हुई हमारे पास 12,000, तो मतलब कि हम लॉस पे जा रहे हैं। ठीक है। एंट्री डेट, अब हम सेव बजट किया, हमने सेव बजट किया तो हमने बजट क्रिएट हो गया। तो हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, बजट कितना था हमारे पास 10,000, एक्चुअल कितना हुआ तो हम क्या हो गए, लॉस में चले गए। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाते हैं प्लान वर्सेस एक्चुअल, तो 83% हम बजट परफॉर्मेंस हमारी गई है, क्योंकि हमारी जो है वो ज़्यादा हुआ है हमारा। ठीक है, तो लॉस पे 25% हो गया, फिर 50% डेडलाइन एडवांस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिलीवरेबल्स, हमने कितनी चीज़ डिलीवर कर दी है, तो हमने देखना है यहाँ पर पेज ओनर ओनर नॉट स्टार्टेड डिलीवर। ठीक है, प्रोग्रेस 50% कर दी, ड्यू डेट सेव। ठीक है, तो हमारे पास डिलीवरेबल हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रेस कितना है, यहाँ पर डिलीवरेबल कितना था, प्रोग्रेस से डिलीवर्ड हो गया, ये हमारी प्रोग्रेस है। बाकी अगर हम कुछ और ऐड कर लें, लाइक कॉन्टैक्ट पेज नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड कर लेते हैं, उसको हम 20% दे देते हैं। अब देखना गिराफ, देखना हो गया गिराफ चेंज, कॉन्टैक्ट पेज है हमारे पास, कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है। अच्छा, ऊपर जाते हैं हम। अच्छा, ये हमने देख लिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या एवरेज, यहाँ हमारे पास सारा स्कोप आ रहा है इसका, डिलीवरेबल और एक्सेप्टेड 50% हो गया। ठीक है, एक हुआ एक नहीं हुआ। कंप्लीट टास्क कितना हुआ है हम वो लिखेंगे, तो कंप्लीट टास्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टास्क में जाते हैं, प्रोग्रेस है टू डू, एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक अबाउट पेज। ठीक है, टू डू है, टू डू नहीं है, डन है। ठीक है, हाई कर लो उसको। ठीक है, स्टोरी पॉइंट्स हमने तो हमारे हमने लिखे थे स्टोरी पॉइंट्स, हम स्टोरी पॉइंट 4 लिखते हैं। अब देखिए क्या आउटपुट आता है। स्टोरी पॉइंट में हमारे पास 33% क्या होगा, कम्प्लीट टास्क होती है, क्योंकि जितने परसेंट होते हैं उसके हिसाब से इसने कम्प्लीट टास्क बता दिए। और ये सारे हमारे पास डेटा वगैरह आ रहे हैं। अच्छा, डैशबोर्ड ओवरव्यू उसने बता दिया हमारे पास, ये चीज़ है। अच्छा, केपीआई एनालिटिक्स बता दिया जाएगा, तो सामने दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, केपीआई एनालिटिक्स स्प्रिंट ट्रैकिंग, स्प्रिंट ट्रैकिंग ये वाली हमारे पास आ गई। अच्छा, स्प्रिंट यहाँ पर ये बजट हमारे पास आ गया, स्प्रिंट ट्रैकिंग वाला। बजट ट्रैकिंग ये रहा हमारे पास, बजट ट्रैकिंग ये भी है हमारे पास। और हमारे बजट ट्रैकिंग ये वाला है। ठीक है, और सोर्स यूटिलाइजेशन ये रही हमारे पास, बजट मॉनिटरिंग ये रही हमारे पास, बजट मॉनिटरिंग ये वाली हमारे पास, रिस्क एंड इशू ट्रैक ये हमारे पास है, रिस्क इशू ट्रैक इसने बता दिया, ये हमारे पास रिस्क इशू ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेटा है। अच्छा, रिव्यूएबल्स ये आ गया हमारे पास, रिपोर्ट्स एंड इंसाइट ये हमारे पास रिपोर्ट्स एंड इंसाइट आ गया। टीम प्रोडक्टिविटी ये हमारे पास टीम प्रोडक्टिविटी आ गया।
ये पूरी हमारे पास केपीआई होगी, तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है। जज़ाकल्लाह खैर।